नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज के इस कार्यक्रम में आपसे बात करने वाले हैं हम जो इस वर्ष का अंतिम ग्रहण पड़ने जा रहा है, और वो ग्रहण जो है वो सूर्य ग्रहण है इस वर्ष का। अभी जो पीछे चंद्र ग्रहण पड़ा था, ये ठीक उसके 15 दिन के बाद सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है। इसके विषय में आपको बताएंगे, इससे संबंधित जानकारी आपको देंगे। तो प्रिय साथियों, ये जो सूर्य ग्रहण है 4 दिसंबर सन 2021 दिन शनिवार, मार्गशीर्ष माह, तिथि अमावस्या, कृष्ण पक्ष को ये सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। और ये सूर्य ग्रहण अंटार्कटिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका में दिखाई देगा। इसकी खग्रास आकृति जो है वो केवल अंटार्कटिका में ही दिखाई देने वाली है। अब आप कहेंगे खग्रास क्या होता है? खग्रास ये होता है, ये वैसे पूर्ण सूर्य ग्रहण है, और ये खग्रास उसको कहते हैं कि जब चंद्रमा सूर्य के आगे आ जाता है, उसकी पूरी जो रोशनी है उसको ढक लेता है, लेकिन एक रिंग जैसा आकृति आपने देखा होगा वो बन जाती है, तो ये उसको खग्रास बोला जाता है। यह सूर्य ग्रहण अफ्रीका के दक्षिण क्षेत्रों में केवल नामीबिया और प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर तथा हिंद महासागर में ही देखा जा सकेगा। ऑस्ट्रेलिया के भी दक्षिण भागों जैसे केनबरा, मेलबोर्न आदि क्षेत्रों में यह दिखाई नहीं देगा। इसकी खग्रास आकृति केवल अंटार्कटिका में ही दिखाई देने वाली है। और आपको और एक विशेष जानकारी इससे संबंधित दे दें कि इस ग्रहण को भारत में, भारत के किसी भी कोने में यह नहीं देखा जाएगा, ये दिखाई नहीं देगा। भारतवर्ष के किसी भी कोने में इसकी आकृति मतलब सूर्य ग्रहण आपको दिखाई नहीं देगा। यहां इसका जो है वो नहीं है, जिसकी वजह से इसका सूतक काल भी हमारे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में मान्य बिल्कुल नहीं होगा। अब आपको बता दें कि ये भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार, भारतीय समय के अनुसार ये ग्रहण लगेगा कब से? ये ग्रहण प्रारंभ होगा प्रातः 10:59 से, और इसकी जो खग्रास जो आकृति है वो दोपहर 12:33 से आरंभ होगी। ग्रहण जो मध्य होगा ग्रहण का, ये दोपहर 1:04 से होगा, और खग्रास इसका जो समाप्त होगा ये दोपहर 1:35 पर, और ग्रहण जो समाप्त होगा ये शाम 3:07 पर। तो ये स्थिति रहने वाली है सूर्य ग्रहण की। और मैंने आपको ये भी बताना है यहाँ पर कि ये जो सूर्य ग्रहण है जब ये पड़ेगा तो ये वृश्चिक राशि होगी, उस समय वृश्चिक राशि में पड़ेगा, अनुराधा नक्षत्र होगा, और इस दिन शनिवासरी अमावस्या भी होनी है, क्योंकि ये शनिवार की अमावस्या के दिन है। तो इस प्रकार की स्थिति रहेगी। तो ये हम आपको और बताना चाहेंगे कि ये जब सूर्य ग्रहण पड़ेगा तो किन राशियों के जातकों को थोड़ा प्रभावित करेगा। ये करेगा वृषभ राशि और वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनको। वृषभ राशि के जो जातक हैं उनको थोड़ा मानसिक तनाव, वैवाहिक सुखों में कमी, धन संबंधित मामलों में थोड़ा सा कमी बन सकती है, और क्रोध की अधिकता रह सकती है। तो क्रोध पर भी आप अपने नियंत्रण रखिएगा। वृश्चिक राशि के जातकों को क्या होगा, उनके अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ा अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। नकारात्मक विचार हावी होंगे, तो उनसे आप उनको दूर रखिए अपने आप से। जितना आप नकारात्मक विचारों से को दूर रखेंगे अपने दिल और दिमाग से, उतना ही आप सुकून में रहेंगे। और जो आपके सीनियर्स हैं रोजगार में, नौकरी में, नौकरी पेशे वालों के लिए बोल रहे हैं, उनके जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो भी आपसे कुछ ना कुछ, किसी ना किसी बात को लेकर के नाराज रह सकते हैं। तो इसकी कोशिश करें कि आप ऐसी स्थिति ना पैदा हो। तो इस प्रकार ये दो राशियों को थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन हाँ, हमारे पास जब ये चंद्र ग्रहण पड़ा था, जो कि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में ही बहुत कम क्षणों के लिए दिखाई दिया था, और वहीं पर इसका वो लगना था सूतक काल, बाकी भारत के जो और हिस्से हैं वहाँ कहीं नहीं लगना था, फिर भी लोगों को एक दिमाग में डर रहता है, बहम रहता है। तो उनके बहुत हमारे पास प्रश्न आए थे, विशेष रूप से जो महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं, कि हमारे लिए क्या कुछ हैं चीज़ें
जिनका हम ध्यान रखें, खाने में, पीने में, हर चीज़ में, और भी कोई जो प्रिकॉशंस लेने वाली चीज़ हो ग्रहण के समय पर, वो कृपया बताएं। तो देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर इनका ये दिखाई नहीं देगा पूरे भारत में कहीं भी सूर्य ग्रहण, तो इनसे घबराने की, डरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर इनका सूतक काल भी नहीं लगेगा, तो इसलिए आप बेफिक्र रहिए। बस इतना है, अगर आपकी बहुत अधिक श्रद्धा है तो आप इतना कर सकते हैं कि जो हमने आपको ये सूर्य ग्रहण का समय बताया है, इस समय पर आप पूजा कर सकते हैं, वो भी अपनी श्रद्धा अनुसार, कोई जरूरी नहीं है। अगर आपकी इच्छा है तो इस समय अवधि में, जब तक ये सूर्य ग्रहण पड़ेगा, प्रातः 10:59 से लेकर शाम 3:07 तक आप पूजा पाठ कर सकते हैं। भगवान सूर्य के जो मंत्र हैं उनके जाप कर सकते हैं, और सूर्य से संबंधित आप चीज़ों का दान कर सकते हैं। गेहूं का दान कर सकते हैं, जौ का दान कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। ये आपकी श्रद्धा के ऊपर है, कोई इसमें इसकी कोई आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप उचित समझते हैं। बाकी जहाँ तक मैंने जैसा कहा कि गर्भवती महिलाएं, उनको भी घबराने की, किसी बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सूतक ही नहीं लग रहे हैं। जब सूतक नहीं लगेंगे तो फिर सूतकों का जो प्रिकॉशंस है, सूतकों से संबंधित, उनको लेने का भी कोई प्रश्न पैदा नहीं होता यहाँ पर। तो मैं समझता हूँ कि ये चर्चा जो हमने की है सूर्य ग्रहण को लेके, ये जो इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं इसके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से, इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा, और आपके जो दिमाग में कोई भी किसी भी प्रकार को लेकर के कोई भ्रम अगर है तो वो भी दूर हो गया होगा। आपको ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक करें साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही इसको अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, और जो बेल आइकन है उसको अगर दबाएंगे तो हमारे आने वाले दिनों में जो नए कार्यक्रमों के वीडियोस हैं वो भी आप तक आसानी से पहुंच सकेंगे, और आप उनका भी सभी का लाभ समय अनुसार प्राप्त कर पाएंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।